हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आप लोग के लिए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और कुछ नए क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। Among these which programming language is object oriented language? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन और पीएचपी, विजुअल बेसिक। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और इसके अलावा और सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जैसे तो जावा तो है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, गो, रूबी, विजुअल बेसिक, सैमुला और स्मॉलटॉक, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सेकंड नंबर, नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? सैमुला, ठीक है। सैमुला फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन है? सैमुला, ठीक है। 3 नंबर, विच इज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा हो जाएगा? स्मॉल टॉक, ठीक है। स्मॉल टॉक हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया था? तो क्या हो जाएगा? एलन के। एलन के सर के द्वारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया था, ठीक है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जनरल डिफिनीशन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या डिफिनीशन इन जनरल पर्पस? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस लिए बनाया गया था, किस पर्पस से बनाया गया था? तो कोड को बहुत जल्दी लिखने के लिए, ठीक है। तो कोड इफिशिएंट, ओके। कोड रीयूजेबिलिटी, कोड का हम रीयूज कर सकते हैं। कहीं मेरा कोड ऑलरेडी बनाया गया है और उसे वहां से उठा करके और अपने कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोडेलरिटी, ठीक है, कोड को मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन क्या है, 4 नंबर है, डुप्लीकेट और रेडंडेंट डेटा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का 4, ठीक है, डुप्लीकेट एंड रेडंडेंट डेटा। When object-oriented programming concept did come first into picture? Object-oriented programming कब आया था? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1970 में आया था, 1970s, ओके। Which features of object-oriented programming indicate code reusability? इसमें से कौन सा फीचर है जो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए इंडिकेट करता है? ठीक है, तो हम लोग वैसे बायो में भी पढ़े थे इनहेरिटेंस, और यहाँ भी है एक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है कि हम लोग बायो में भी पढ़े थे कि इनहेरिटेंस जो अपने पेरेंट्स जो होते हैं उनका कुछ क्या करते हैं, कुछ फीचर्स, कुछ फीचर्स पेरेंट्स का जो होता है चाइल्ड में होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि इनहेरिटेंस का, है ना, इनहेरिटेंस बोलता है कि
रीयूज करना, तो कहीं पे मेरा कोड है और उसको हम रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। विच among द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर उप्स कंसेप्ट। उप्स कंसेप्ट के अंदर में कौन सा नहीं आता, ठीक है, तो डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या डेटा बाइंडिंग, कौन सा नहीं आता उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। तो डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग आता है, ठीक है, मैसेज पासिंग ये भी आता है, ठीक है। जैसे डेटा हाइडिंग क्या होता है कि किसी भी डेटा को हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा पे हम सिक्योरिटी लगा देते हैं या डेटा को बाइंड कर देते हैं, है ना, इस एक तरीके से डेटा को बांध देना, ठीक है, इनकैप्सुलेट करना, ओके, तो क्या कहलाएगा, डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग, ओके। मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग मतलब यहाँ भी डेटा का बात हो रहा है, ठीक है, मैसेज कोई है तो एक तरीके का डेटा ही है ना, तो वो भी मैसेज पासिंग हो जाएगा। डेटा बाइंडिंग भी हो जाएगा, लेकिन डेटा इंडिपेंडेंट, डेटा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये नहीं होगा, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ओके। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि सारे फीचर को हम हाइड कर देते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे हम शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं हम अ, कोई सामान परचेज करने जाते हैं, जैसे कि कोई बाइक है, तो वहां पे हमको ये नहीं बताया जाता है कि बाइक किस मटेरियल से बनाया गया है, ओके, या उसमें कौन सा ऑयल यूज किया गया है। हमको ये इतना बताया जाता है कि हाँ बाइक का कलर क्या है, बाइक का मॉडिफिकेशन कैसा है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो हमको बताया जाता है। बाकी सारे जो अनवांटेड डेटा है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हमको नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो वही एब्स्ट्रैक्शन वही बोलता है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स, हमको सिर्फ फीचर को बताया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको बताया जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर हो जाएगा हाइडिंग द इंपॉर्टेंट डाटा, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, शोइंग द इम्पोर्टेंट डेटा, नहीं, तो 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन डिफर एज, कह रहा है कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या है। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी डेटा को इनकैप्सुलेट करना, ओके, डेटा को बाइंड करना। जैसे हम लोग जब मेडिसिन जब खरीदते हैं तो कैप्सूल जो होता है उसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स भरा होता है, तो क्या होता है, मान लीजिए कि वो डेटा है और उसके ऊपर से क्या कर देता है, उसको रैपिंग कर देते हैं, ताकि वो डेटा जो है इधर उधर बिखरे नहीं, एक तरीके से हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो डेटा क्या होगा, हम बाइंडिंग कर दिए उसको, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ही वही होता है कि डेटा को बांधना, डेटा को बाइंड करना, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डेटा को हाइड करना, ठीक है, डेटा को हाइड करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। विच फीचर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन, हो गया। इनकैप्सुलेशन के वक्त किस फीचर का यूज करते हैं, तो हमने पीछे भी देखा था कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन लगभग लगभग दोनों सेम, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, ओवरलोडिंग भी नहीं होगा, और इनहेरिटेंस भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, a single program of object oriented system contain dash class. ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? a single program of object oriented programming system contain dash class. तो सिंगल प्रोग्राम क्या करता है? ओनली वन नहीं होगा, ओनली 999 नहीं होगा, ओनली 100 ये भी नहीं होगा, ये होगा एनी नंबर. ओके, एनी नंबर. Okay. Question number 13. Which two features of object-oriented programming are the same? हमने पीछे अभी अभी देखा था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया. Which two features of object-oriented programming are the same? कौन सा दो फीचर्स है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के व्यू से दोनों सेम है? ओके, तो क्या होगा? Abstraction and polymorphism features are the same. No. Inheritance and encapsulation नहीं. Encapsulation and polymorphism नहीं. Encapsulation and abstraction ये होगा. Both are same. Okay. Question number 40. Which language does not support polymorphism but support class? कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता बट क्लास को सपोर्ट करता है? ठीक है, इसका हो जाएगा एडा. ओके, एडा जो है पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, ओके, और क्लास को सपोर्ट करता है. बट सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, जावा पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, स्मॉल टॉक पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ क्लास? क्लास का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स कौन सा? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डेटा इनकैप्सुलेशन. ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन. क्वेश्चन नंबर 16. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉलो विच अप्रोच? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किस अप्रोच को फॉलो करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए बनाया गया था? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया था कि कोड को रीयूज कर सके, ठीक है, या कोड को एक मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सके. छोटे छोटे मॉड्यूल में, बहुत बड़ा कोड है तो उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सके, या छोटा छोटा मॉड्यूल को जोड़ करके बड़ा मॉड्यूल बनाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि छोटे छोटे मॉड्यूल को जोड़ करके और बड़ा किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना या बनाना. ठीक है, तो क्या होगा, जब छोटे छोटे मॉड्यूल को हम जोड़ेंगे और बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो क्या कहलाएगा? छोटे छोटे मतलब नीचे से जोड़ते हुए ऊपर तक जाना. ठीक है, नीचे से जोड़ते हुए ऊपर तक जाना, तो क्या कहलाएगा? ये बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, which features of object oriented programming are extremely used in implementing inheritance? क्वेश्चन है, which features of object oriented programming are extremely used in implementing inheritance? इनहेरिटेंस को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो किस फीचर्स को ज्यादा यूज करते हैं?
बताइए। डायनेमिक बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होगा? इसमें हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। जब इनहेरिटेंस को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, under which pillars of object oriented programming system do base class and drive class relationship come? देखिए, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया कि जहां पे रिलेशनशिप की बात हो, ठीक है, जहां पे रिलेशनशिप की बात हो तो वहां पे क्या बात होगा? चाइल्ड, पेरेंट। ओके। तो चाइल्ड और पेरेंट किस फीचर्स के अंदर आता है? तो ये आता है इनहेरिटेंस के अंदर आता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं। रैपिंग डेटा, हम बताए थे पहले कि रैपिंग डेटा क्या कहलाता है? रैपिंग मतलब किसी चीज को बांधना, है ना, रैपिंग। या कह सकते हैं कि किसी चीज को छुपाना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? इनकैप्सुलेशन। ओके। अगर यहीं पे हाइडिंग होता तो क्या होता? एब्स्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे क्या है? रैपिंग। यहाँ पे रैपिंग डेटा क्या हो जाएगा? इनकैप्सुलेशन। विच कंसेप्ट अलाउ टू यू रीयूज द रिटेन कोड? रीयूज द रिटेन कोड, रीयूज, तो क्या कहलाएगा इसमें? ये भी इनहेरिटेंस का पार्ट है, जिस तरीके से क्वेश्चन है इनहेरिटेंस का पार्ट है। ठीक है। रीयूज, तो पेरेंट का कुछ कुछ फीचर्स बच्चे में आता है, तो क्या होता है कि पेरेंट्स का कुछ फीचर जब बच्चे में आता है तो क्या कहलाता है? रीयूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ये इनहेरिटेंस। ठीक है। अच्छा, सी प्लस प्लस इज क्या है? सी प्लस प्लस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा हो? देखिए, एक नंबर तो होगा, ठीक है, प्रोसीड्यूरल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। व्हाट डज मॉडलिटी मीन्स? मॉडलिटी मतलब क्या होता है? किसी भी बड़े प्रोग्राम को, किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, या किसी भी वर्क को, ठीक है, जैसे हम कोई असाइनमेंट लिख रहा है तो क्या करते हैं, और कोई कुछ क्वेश्चन देता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है कि मोडालिटी मीन्स होता है कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन? हाइडिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू ए स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। So, 3 नंबर है ओवरराइडिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये नहीं होगा। रैपिंग थिंग्स टू सिंगल यूनिट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फोर ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ट्रू? ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग
for a pure object oriented programming language is true. देखिए ऑप्शन, द लैंग्वेज शुड फॉलो एट लीस्ट वन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए 6 पिलर्स हैं, वो 6 पिलर्स का यूज होना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाता है। ठीक है, अब तो कह रहा है यहाँ पे कि द लैंग्वेज शुड फॉलो एट लीस्ट वन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नहीं, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ओनली 3 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी नहीं, सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑल द रूल्स ये होगा। ठीक है, द लैंग्वेज शुड फॉलो 3 और मोर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन क्या है, विच among the following 4 of pure object oriented programming language is true। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए कितने फीचर्स का होना जरूरी है, तो 6। ठीक है, कौन कौन, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स का होना जरूरी है, तो क्या कहलाएगा, वो प्रोग्रामिंग, वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द मेमोरी एलोकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे होता है, कैश में, रोम में, एचडीडी में या रैम में, किस में होता है, तो किस में होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है रैम में। ठीक है, कैच नहीं होगा, रोम में भी नहीं होगा और एचडीडी में भी नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा रैम में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो C++ का होगा। तब तक के लिए बाय बाय।